दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। आप देखते दिन भर की खास खबर। सदगुरु सेवा ट्रस्ट व परिवहन विभाग द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। सभी वाहन चालकों ने नेत्र शिविर का उठाया लाभ। जैन कॉलेज मैदान में हुई खो खो प्रतियोगिता। जिले भर के कॉलेजों की छात्राओं ने लिया प्रतियोगिता में भाग। और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा रखी गई प्रेस वार्ता। प्रेस क्लब भवन में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता, पत्रकारों से हुए रूबरू। अब खबर विस्तार से। बस स्टैंड पर सदगुरु सेवा ट्रस्ट और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सभी वाहन चालकों का नेत्र शिविर के दौरान उनकी आंखों का परीक्षण हुआ। गंभीर नेत्र रोगियों को उपचार के लिए सदगुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर भेजा गया। इस मौके पर परिवहन अधिकारी गिरजेश वर्मा सहित जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे। आप देखो कैसा है। चलो दूसरे जाओ। हम आज़ादी के 75वीं सालगिरह इस साल मना रहे हैं। इसके चलते शासन की ऐसी मंशा है कि हम इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे और सारे विभाग इसमें कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में हमने जिला परिवहन कार्यालय की तरफ से एक व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए एक नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन आज किया है। ये पूर्णतः निःशुल्क है उनके लिए और इसमें जो भी बस चालक, ट्रक चालक और ऑटो चालक, इस टाइप के जो भी व्यावसायिक वाहन चालक हैं उनको उनके आँखों का परीक्षण किया जा रहा है। श्री सदगुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर के सहयोग से ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आके शिविर का लाभ लें। जैन कॉलेज भवन में खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिले भर के कॉलेजों से आई छात्राओं ने खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया। जैन कॉलेज की प्रधानाचार्य द्वारा जानकारी दी गई। हजार और पीछे कॉलेज विदिशा की मैं प्राचार्य हूँ, डॉक्टर शोभा जैन। और यहाँ पर जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता महिला वर्ग की प्रारंभ हो रही है और ये टीम में जो भी सिलेक्ट होंगे बच्चे वो आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल में खेलेंगे। तो सभी दूर से यहाँ पर टीम आई हुई है और इतने ख़राब मौसम में भी बच्चों का हौसला बहुत अधिक है
और आशा करती हूँ कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से खेलेंगे और आगे जाकर विदिशा जिले का नाम रोशन करेंगे। मैडम कोरोना चल रहा है इस टाइम। हाँ, कोरोना चल रहा है, लेकिन अब गतिविधि तो बच्चों की रोक नहीं सकते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ सब। मैडम कोई लेटर वगैरह आया क्या रोकने के लिए? नहीं, अभी कोई लेटर नहीं आया। अभी तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी हैं, कल से शुरू हो रहे हैं, तो अब चूँकि सारी गतिविधि रुक जाती है, इसलिए शासन का सोच ये है कि बच्चों का डेवलपमेंट भी ना रुके और जो परीक्षाएं पिछले सालों में जो परीक्षाएं हुई थी असाइनमेंट के आधार पर या ओपन बुक, वो बच्चों के विकास पूर्ण रूप से नहीं करती, इसलिए परीक्षाएं भी अब आयोजित करने जा रही है विश्वविद्यालय और शासन की नीति के अनुसार। इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसको आयोजित किया जाए। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। उत्कृष्ट विद्यालय का स्टाफ इस मौके पर उपस्थित रहा और शिक्षा नीति पर फोकस किया गया। जब हम उसकी 38 धाराओं से हमारे शिक्षकों को परिचित कराते थे, मैडम आपका ध्यान चाहूंगा, तो हमारे शिक्षक उन धाराओं को ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो एक्ट था, उसकी 38 धाराएं वास्तविक धरातल पे अब लागू हो चुकी हैं और उन 38 और बाद में 39 की धारा जो जोड़ दी गई, अगर उससे कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तो मैं हुआ हूं और हमारे शिक्षक। आरटी एक्ट से बच्चा प्रभावित नहीं हुआ, पालक प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो शिक्षक पे पड़ा है। आप देखिए हम लोग कितने समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई चीजों के लिए जो हमारा काम नहीं है, हम पड़ताल भी करनी पड़ती है। कई चीजों के लिए हम मुखर रूप से विरोध भी नहीं कर पाते, उन चीज को सहन कर रहे हैं। कारण यही रहा है कि हमने उन चीजों को समझा नहीं। साथियों, वक्त की मांग अब यही है कि इसकी जो अनुशंसाएं हैं, उन अनुशंसाओं को पुनः आप आरटी एक्ट की 38 धाराओं के साथ जोड़ते हुए उनका अध्ययन करें। विद्यालय विदिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उन्मुखीकरण से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और ये कार्यशाला पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है, सभी स्कूलों में, हाई सेकेंडरी स्कूलों में। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कार्यशाला है। इसमें एसएमडीसी के सदस्यों को, पालकों को बुलाया गया है और इस कार्यशाला से संबंधित पूरे उनको अध्याय, जो भी पूरे अध्याय हैं उनसे संबंधित उनको पूरा बताया जाना है पूरे दिन भर, और यदि उनके कुछ सुझाव मिलते हैं तो वो प्रदेश स्तर तक उनको आगे हमें पहुंचाना है। ये इस संबंध में 12 बजे से 5 बजे तक पूरा कार्यशाला आयोजित की जाती है। पुरानी नगर पालिका भवन में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक का आयोजन हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोर्चे की संगोष्ठी कार्यक्रम में सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि दीनदयाल इस साइड से ले रहा है, इस साइड से यार थोड़ा दीप ज्योति परम नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम दोष विद्यानि के रूप में हम सबके बीच में पाठ पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय माधव सिंह जी उपस्थित हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी दूंगा कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर स्वागत करें और साथ में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आदरणीय राकेश जादव जी का भी माला पहनाकर निर्पत कुशवाहा जी स्वागत करेंगे। संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा है। जब जब हमने लाभ पहुंचाने की कोशिश की है तब तब कांग्रेस में इसने रोड़ा अटकाया है। पहले जब हम 27% आरक्षण नौकरियों में देने जा रहे थे और जो हमारे 27% की आरक्षण की बात आई तब भी कांग्रेस कोर्ट में गई।
लेकिन जब तारीख लगी तो उनकी तरफ से कोई वकील वहां उपस्थित नहीं हो पाया, जिसके कारण 27% आरक्षण का जो लाभ हमारे कर्मचारी वो विषय इस बात का है कि पिछड़ा वर्ग और कांग्रेस, इनके बीच में क्या रिश्ता है, इस पर थोड़ा हम विचार करें। आप सब भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये संगोष्ठी है। और संगोष्ठी या गोष्ठी शब्द ये कैसे बना, आप लोगों ने ध्यान किया कभी? 10-20 गायें एक जगह जहां बैठ जाए, गो अष्ट, यानी 8-10 गायें एक जगह कहीं बैठ जाए, बस वहां उनकी जो कानाफूसी होती होगी उनकी भाषा में, उससे शब्द निकला गोष्ठ। गोष्ठ आज भी छत्तीसगढ़ में जहां गायें बैठती हैं उनको गोठान कहते हैं। ये गोष्ठी है हमारी, इसमें आप सब भी बोल सकते हैं। लीड वाइन इवेंट कंपनी द्वारा आगरा में आयोजित मिसेज इंडिया वर्ल्ड कंपटीशन प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतियोगिताओं के बाद विदिशा की श्रीमती मयूरी जैन मिसेज इंडिया अर्थ बनी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अंतिम 20 फाइनलिस्ट लिस्ट में से मयूरी जैन को मिसेज इंडिया अर्थ का खिताब मिला। बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का कि आपने इतना अच्छा मेरा वेलकम किया, और मैं विदिशा के लिए बहुत है और आप सभी के साथ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अहमदपुर चौराहे पर कोरोना से बचाव हेतु राहगीरों को मास्क का वितरण किया। चौराहे पर मास्क वितरित करने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे स्टूडियो संघ के अध्यक्ष हैं, बाकी और सब लोग हैं। बाकी हमारे कितना नंबर वार्ड है अपना 36 नंबर वार्ड के समस्त लोग हैं, जो कि हम अपने वार्ड में भी मास्क वितरित करें। कल्याण समिति छायाकार संघ द्वारा आज मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। कहाँ रखा था? अहमदपुर चौराहे पे वस्तु मास्क वितरण रखा गया, जिससे कि लोग बाग मास्क पहने और शासन द्वारा गाइडलाइन का। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रेस क्लब भवन पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पार्टीजन मौजूद रहे। था कि संपूर्ण प्रदेश में पिछड़ा वर्ग मोर्चे के द्वारा एक कार्यक्रम रखा जाए और उसमें ये बताया जाए कि कांग्रेस ने किस प्रकार से पंचायत चुनाव में जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मामला था उसको किस तरह से उलझाया, और उस उलझाने के चक्कर में आज पूरे प्रदेश में चुनाव विलंब से हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। इसलिए केवल और केवल एक भारतीय जनता पार्टी है जो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का संपूर्ण प्रकार से उत्थान चाहती है। और इसलिए मोदी जी ने कहा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये आज भारतीय जनता पार्टी की थीम है काम करने की। वास्तव में पिछड़ा का अगर देखा जाए तो जब ये चुनाव जैसे ही घोषित हुए थे, क्या ज़रूरत थी विवेक तनखा साहब को कोर्ट जाने की? अगर चले गए थे तो फिर उसमें बाद में अपने साक्ष्य इस प्रकार के देते कि चुनाव हो जाए, लेकिन ना, उसको उलझा करके और अलग हो गए। उसका परिणाम आज ये हुआ कि फिर से वास्तव में धन्यवाद करना चाहिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला करके और उस बैठक में ये निर्णय लिया कि चुनाव अब पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ ही होंगे। और इसलिए ये आज का जो कार्यक्रम है इसी निमित्त कार्यक्रम था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो पिछड़ों का चिंतन करती है और विचार करती है। 1993 में सबसे ज़्यादा विधायक पक्ष में थे कि सुभाष यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन सुभाष यादव को मुख्यमंत्री ना बना करके और दिग्विजय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2003 में जब आई
तो हमारी आदरणीय उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाया और शेष श्रद्धेय हमारे और शिवराज सिंह जी तब से कंटिन्यू हैं। कमलनाथ जी की अभी थोड़े दिन के लिए सरकार आई थी, उसमें 5 मंत्री थे केवल पिछड़े वर्ग के। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं। इस प्रकार से पिछड़ा का संपूर्ण चिंतन ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, और केवल प्रदेश में नहीं तो आज देश का जो सबसे प्रधान सेवक हम जिन्हें कहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मोदी जी भी पिछड़े वर्ग के हैं। और विश्व के अंदर आज जो ताकतवर नेताओं में गिनती अगर किसी की होती है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की होती है। इसलिए ये पिछड़े वर्ग को लेकर के जितनी भी भ्रांतियां आज जो फैलाई जा रही कांग्रेस के द्वारा, उन पर विचार करने के लिए आज एक गोष्ठी रखी गई थी। उस गोष्ठी के पश्चात पत्रकार बंधुओं के सामने भी ये विषय आना चाहिए, ऐसा विचार करके हम लोग यहाँ आए थे। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, आदरणीय टंडन साहब हमारे साथ हैं, आदरणीय पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष जी भी हैं, और हमारे संजीव डोंगर सिंह जी भी हमारे साथ सब विराजमान हैं। सब लोग चिंतन इस बात का ही करने में लगे हैं कि किस प्रकार से पंचायत चुनाव में फिर से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ 27% आरक्षण के साथ, यानी कांग्रेस ने कितना झूठ बोला, विधानसभा में लिखित में दिया कि मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग है। अब आप कल्पना कर सकते हैं इस झूठ का कि 27% पिछड़ा वर्ग है और 27% ही आरक्षण दे रहे हैं, तो किसी भी जाति को 100% आरक्षण मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता। इसलिए 51% पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में है, उसमें 27% का आरक्षण हम चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी प्रकार के आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव हो। इतनी सी बात कहने के लिए आज ये कार्यक्रम था। आप सब पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, और भी कोई विशेष बात हो तो आप पूछें। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।